हूर, तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो जाओगी मैंने सोचा ही नहीं था। चंद ही पल में तुम मेरी सारी मोहब्बत को ठुकरा चुकी हो। देखो, दानी को तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, लेकिन उसके बावजूद दानी की इस तरीके से साइड लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। और ये बहुत बड़ी हमाकत है। तुम उस पर यकीन कैसे कर सकती हो? लेकिन वो साफ साफ कह देती है कि वो मेरा भाई है, और ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना, क्योंकि मैं उस पर कभी भी किसी का बुरा साया नहीं पड़ने दूंगी। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं दानी की किस किस तरीके से और कब कब मदद की है। मैंने कभी इस चीज़ का तज़किरा नहीं किया है, लेकिन ये बात तुम भी याद रखना कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, क्योंकि ये बात अब मेरे घर तक आ गई और मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। और तुम इन बातों को समझने की कोशिश करो, जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को समझ जाओ, वरना मामलात तुम्हारे लिए बिगड़ सकते हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिस पर हूर की माँ हूर को समझाती है कि देखो बेटा, अपने घर को संभालने की कोशिश करो, ये सारी बातों को लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातों में आखिर क्या रखा है? ठीक हो जाएगा सब, और दानी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, और वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहा है, और बहुत ही जल्द हमें सारी हकीकत बता देगा और हमें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि आखिर उसने कैसे अपने शोहर को पीछे करके अपने बेटे को सच्चा बोल दिया, और हर वक्त सिर्फ उसी की ही ताक में लगी रही और उसकी ही बातें करती रही। आज तैमूर बार बार एक ही बात बोल रहा है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको दानी की तरबियत पर ध्यान देना होगा। जो वक्त था तरबियत का वो तो गुजर गया, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। अभी भी अब दोनों आपस के हालात ठीक कर लें तो सब ठीक हो सकता है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आज इस लड़के का जो हाल है, इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप दोनों हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों के लिए मैं क्या करूँ। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि अपनी बेटी से मशवरा कर लीजिए, क्योंकि वो तो किसी और की सुनती नहीं है। उसको तो सिर्फ यही टेंशन हो रही होती है कि आखिर दानी क्या कर रहा है और क्या हो रहा है और क्या होगा। इसके अलावा और उसको कोई बात नहीं आती है रहती है। और तैमूर की ये बात बिल्कुल भी वारे नहीं है। तैमूर से उसकी फूफो कहती है कि देखो, हूर से बोलो कि अपने इस एटीट्यूड को चेंज करे। घर का माहौल ऐसे इसने बिल्कुल फन्नासा करके रख दिया है। हमारे घर में तो ऐसे जैसे नहूसत सी छा गई हो दानी की वजह से। ये दानी का रोज़ रोज़ आना जाना मुझे इधर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बातचीत है और फाइनल है कि दानी की बात अब इस घर में नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि दानी की कोई भी बात इस घर में दोबारा दोहराई जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कि दानी अपनी सफाइयां पेश करेगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोगों को मेरी बात का यकीन करना ही होगा। उसकी माँ कहती है कि आखिर कैसे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर जाऊँ? मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो बेचारा सदियों बाद, बल्कि पहली दफ़ा अगर सीधे रास्ते पर आ ही गया है, तो कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि दानी फिर से एक नई कहानी बना रहा है। इस दफ़ा तो उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं करती। ये तो स्टोरी होगी ना गडरिए वाली, शेर आया शेर आया शेर आया तो शेर नहीं आता, यानी कि जो आप जानते होंगे इस स्टोरी के मतलब। खैर, आप देखेंगे कि ये वही हाल हो गया, क्योंकि अब दानी सच बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा ही लग रहा है कि दानी झूठ बोल रहा है। और यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ हो चुकी है और कहती है कि काश दानी मैं तुम्हारी बातों का यकीन ना करती। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया। आखिर कैसे मैं तुम्हारे बाप को पीछे करके तुम्हें आगे किया, हूर को पीछे करके तुम्हें आगे किया, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर दानी कहता है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने हर चीज़ हर गुनाह को दिल से छोड़ दिया है। आपको मेरी बात माननी होगी। एक आप ही हैं जो मेरी बात का यकीन कर सकती हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर के दिल से अब होर आहिस्ता आहिस्ता उतरती जा रही है, जिसका कारण उसकी पुप्पी जान है। वो दानी को लेके हर रोज नई मनगढ़ंत बहानी गढ़ देती है और कहती है कि इन लोगों से बच जाओ और यहाँ से निकल जाओ। तैमूर कहता है कि मेरी मजबूरी है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। उसका बाप साफ साफ तैमूर को कह देता है कि देखो बेटा, मेरी बेटी हूर को परेशान ना करना, इसमें इन सब चीज़ों में उसकी कोई गलती नहीं। मैं जानता हूँ कि वो दानी की हिमायत करती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो उसके बुरे होने में उसका साथ देती है। देखो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि ये सब कुछ भूल जाओ और अपने दिल से निकाल दो। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दानी अब बहुत बेहतर है।
अब वो ठीक है और उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दानी का बाप दानी की किसी बात का यकीन नहीं करता। जैसे ही दानी होश में आएगा अपनी माँ को सारा माजरा बताएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसकी माँ जो है वो कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतनी परेशान है, क्या तुम इन बातों को समझ सकते हो? देखो, इन चीज़ों से दूर हो जाओ तो बेहतर है। इन सब चीज़ों में गलती मेरी है। मैंने हमेशा तुम्हें बुरा ही अच्छा ही समझा और हूर को बुरा ही समझा, और मुझे ऐसा लगा कि हूर ही गलत है। लेकिन शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिकार हो चुका है एहसास कमतरी का। जैसे ही वो अपने ससुराल में जाता है, वहाँ की बातें सुनता है, घर आता है, उसकी पुप्पो जो आ चुकी हैं वो उनकी बातें सुनता है, और वो डबल माइंडेड होता जा रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको फैसला क्या करना है। वो दानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत रखता है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बात उसकी पुप्पो जान को पसंद नहीं आएगी। और वैसे भी बेजात दानी का ख्याल रखना हूर का, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, और वो साफ साफ कह देगा, देखो दानी के अलावा भी इस घर में और भी काफ़ी लोग हैं और ये बात तुम्हें समझनी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि दानी के बातें को दिमाग से निकाल के ज़रा अपने घर के ऊपर भी तवज्जो दो। ये बातें भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप देखेंगे जी, हूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और दिन रात अपने भाई की याद में रोती चीखती बिलखती रहती है। और तैमूर की ये बात बिल्कुल भी वारे नहीं है। तैमूर से उसकी फूफो कहती है कि देखो, हूर से बोलो कि अपने इस एटीट्यूड को चेंज करे। घर का माहौल ऐसे इसने बिल्कुल फन्नासा करके रख दिया है। हमारे घर में तो ऐसे जैसे नहूसत सी छा गई हो दानी की वजह से। ये दानी का रोज़ रोज़ आना जाना मुझे इधर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बात ये तय और फाइनल है कि दानी की बात अब इस घर में नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि दानी की कोई भी बात इस घर में दोबारा दोहराई जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कि दानी अपनी सफाइयाँ पेश करेगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोगों को मेरी बात का यकीन करना ही होगा। उसकी माँ कहती है कि आखिर कैसे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर जाऊँ, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो बेचारा सदियों बाद, बल्कि पहली दफ़ा अगर सीधे रास्ते पर आ ही गया है तो कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि दानी फिर से एक नई कहानी बना रहा है। इस दफ़ा तो उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं करती। ये तो स्टोरी होगी ना गडरिए वाली, शेर आया शेर आया शेर आया तो शेर नहीं आता, यानी कि जो आप जानते होंगे इस स्टोरी के मतलब। खैर, आप देखेंगे कि ये वही हाल हो गया, क्योंकि अब दानी सच बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा ही लग रहा है कि दानी झूठ बोल रहा है। और यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ हो चुकी है और कहती है कि काश दानी मैं तुम्हारी बातों का यकीन न करती। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया। आखिर कैसे मैं तुम्हारे बाप को पीछे करके तुम्हें आगे किया, हूर को पीछे करके तुम्हें आगे किया, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर दानी कहता है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने हर चीज़ हर गुनाह को दिल से छोड़ दिया है। आपको मेरी बात माननी होगी, एक आप ही हैं जो मेरी बात का यकीन कर सकती हैं।